हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरिप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में सीटेट के हिंदी पोर्शन के दूसरे मॉक टेस्ट के संबंध में। और इस वीडियो में आपको 15 प्रश्न मिलेंगे। पहला वीडियो अगर आपने मॉक टेस्ट का हिंदी का नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। हिंदी के साथ साथ आपको बाल विकास पर्यावरण अध्ययन के मॉक टेस्ट करने को भी मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना आता है। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी योग्यता कितनी है। तो अपनी योग्यता परखने के लिए आप 15 प्रश्नों को अच्छी तरीके से करिएगा। और अगर आप 10 से अधिक अंक ला रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न हमारा, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। पत्र लेखन, वाद विवाद, निबंध लेखन या नाट्य लेखन। फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब है वाद विवाद। देखिए, वाद विवाद में जो है कहीं लिखित अभिव्यक्ति आती है, नहीं आती है। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, बालक को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। अक्षर सिखाना, बारह खड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। तो इसका जवाब क्या होगा। इसका ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न कराना। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है बहुत ही आसान प्रश्नों वाला है और 15 में से अगर आप 12 प्लस सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अगला है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। समाचार पत्र को, पाठ्य पुस्तक को, पत्रिकाओं को या विद्यालय पत्रिकाओं को। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है तो पाठ्य पुस्तक को जो है प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा। अगला प्रश्न है, साइट SITE क्या है। टीवी चैनल है, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखिए, साइट का क्या यानी साइट क्या है। तो साइट है उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका पूरा नाम है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है। रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन या विद्यार्थियों का हित। तो क्या उपयोगिता है बताइए फटाफट। इसका जवाब होगा निष्पक्ष मूल्यांकन। आपने देखा होगा जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें जो है हम निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन जैसे लघुत्तरी है, अतिलघुत्तरी प्रश्न है, उनमें जो है हम निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए जाने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, अतिलघुत्तरीय या लघुत्तरात्मक। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। तो किस प्रकार के प्रश्नों में होगी। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, निबंधात्मक प्रश्नों में। ठीक है, जैसे आपको दे दिया जाए कि वृक्षों के क्या लाभ हैं, तो आप जो है बहुत सारा निबंध के रूप में बहुत अच्छी तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया। मॉरिसन, ब्लूम, हर्बर्ट, करेथवाल। तो किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये किया है ब्लूम महोदय ने। आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। अनुभव, अधिगम और व्यवहारगत परिवर्तन, ये 3 त्रिकोण हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या किया जाता है। अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने का
उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, या कुछ नहीं कह सकते। तो कौन सा जवाब होगा इसका? ऑप्शन आपका सी सही होगा। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने के लिए शिक्षण करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक या उच्च कक्षाओं में? तो उच्चारण सुधारने का काम जो है कहाँ शुरू करना चाहिए? तो ये करना चाहिए प्राइमरी लेवल पर, प्रारंभिक स्तर पर। ये ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए अगला जो आपके लिए प्रश्न है, प्रश्न 10 से 14 तक जो है गद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। लिखा है, भारत अब प्रौढ़ावस्था में आ चुका है। भीषण घात प्रतिघात से साक्षात्कार करते हुए भी उसने बहुमुखी विकास किया है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन उसका एक प्रकोष्ठ अंधकार में भी अभी डूबा हुआ है। हृदय, जो कि मानवीय क्रिया व्यापार का नियंता है, इस समय वह स्वार्थपरता और भोगवाद के ऐसे रोग से ग्रसित हो गया है जिसके कारण मानवीय आचरण भी बनेला हो गया है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद प्रभृति विभीषिकाएँ जो आज़ादी के साथ उपहार में मिली थीं, आए दिन कहीं ना कहीं अपनी लोमहर्षक लीला संपन्न करती हैं। परिणाम स्वरूप शिथिल पड़ते अनुशासन के बंधन, विखंडित होती श्रद्धा और कलंकित होता विश्वास मानवता के लिए कांटों की सेज बन प्रस्तुत हो रहे हैं। फिर भी 21वीं सदी में प्रवेश की अधीरता हमें सार्वधिक रही है। कतिपय लोल कपोलों की कृत्रिम रंगीनियां समूह देशवासियों का पर्याय मान लेना उचित नहीं। अतः कल्पना के भव्य महलों के ध्वंसावशेषों पर यथार्थ की झोपड़ियों का निर्माण उचित ही होगा। तो ये तो था आपका पैराग्राफ। अब जो है प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, वह शब्द बताइए जिसमें संधि और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। रंगीनियां, अधीरता, ध्वंसावशेषों, संप्रदायवाद। यानी संधि और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो फटाफट थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बताइए किसमें प्रयोग हुआ है। देखिए सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, तो सीटेट के पेपर में जो है 15 नंबर का गद्य और पद्य पैराग्राफ पूछा जाता है। तो आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो बताइए क्या जवाब होगा इसका? तो देखिए आपका ऑप्शन डी सही है, संप्रदाय। ये तो हो गई संधि। और वाद जो है, वाद, ये आपका प्रत्यय हो गया। तो आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा। देखिए भले ही व्याकरण नहीं पूछा जाता है, लेकिन इन गद्य और पद्य के पैराग्राफ में सब पूछ लिया जाता है। विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, मुहावरे हैं, संधि है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, समास है, इनको पूछ लिया जाता है। तो आपको ये सब आना चाहिए। अगला है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास और उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। घात प्रतिघात, कर्मयोगी, भारतवासियों, आत्मनिर्भरता। समास और उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा पहला, घात और प्रतिघात। घात और प्रतिघात, प्रति जो है वो उपसर्ग है इसमें। ठीक है, तो आपका ऑप्शन पहला राइट है। अगला प्रश्न है, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। मानवीय, अधीर, मानवता, विखंडित। बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये, और इस प्रकार की प्रैक्टिस आपको होनी ही चाहिए। तो बताइए वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग जो है आपका वी है और प्रत्यय है विखंडित में इत। तो आपका ऑप्शन जो है सही होगा डी। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? लोमहर्षक, देशवासियों, आत्मनिर्भरता, सर्वाधिक। तो कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है, कौन सा है? इसका ऑप्शन आपका सही होगा ए, लोमहर्षक। रोम को हर्षित करने वाला लोमहर्षक। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? स्वतंत्रता, श्रद्धा, झोपड़ियों, आज़ादी। तो कौन सा जवाब होगा? श्रद्धा।
बी ऑप्शन आपका राइट होगा। यही शब्द जो है श्रद्धा तत्सम शब्द है। अगला और अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, और जितने भी प्रश्न आप सही कर रहे हैं 15 में से कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आसान था तो मैं आशा करता हूँ आप जो है 11 प्लस तो सही करेंगे ही। हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां हैं अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि या ये सभी। तो बताइए क्या जवाब होगा। इसका ऑप्शन आपका ये सभी होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और 15 प्रश्नों में जितने भी प्रश्न आप सही कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।